आज कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी दल की कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। राजनेता लोगों की नहीं, अपनी कुर्सी की परवाह करते हैं, चाहे उन्हें अपनी पार्टी की विपरीत विचारधारा से क्यों ना मिलना पड़े। नेता अपने स्वार्थ के लिए विरोधियों से भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं करते, क्योंकि ऐसा ही माहौल आजकल शिकोहाबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ के नेता उस पार्टी का दामन थाम लेते हैं जिस पार्टी का जनाधार ज़्यादा हो। समय की मांग ये है कि पार्टियाँ भी अब अपनी विचारधारा से हटती जा रही हैं। इसकी बानगी शिकोहाबाद में देखने को मिल जाएगी और ये बात भाजपा पर पूरी तरह सटीक बैठती है। अच्छा, पार्टी कभी अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती, अगर देती है तो बहुत कम मात्रा में। देखिए, सन 95 तक हम लोग टिकट बांटते थे, घर घर जाके बांटते थे, कार्यकर्ता ढूंढते थे। सन 95 में 18 सभासद थे भाजपा के। मुझे लगता है कि उसके बाद 95 से अभी तक टोटल 18 सभासद नहीं आए होंगे। क्या कारण है? कारण यह है कि हर नेता को अपना एक सभासद टीम में चाहिए। इस बार भी मैंने संगठन से कहा था कि एक सर्वे करिए, उस मोहल्ला के लोगों से बैठिए कि कौन जीत सकता है, उसको टिकट दिया जाए। यदि ऐसा करते किया होता तो अंदाजे 20 सभासद आते, क्योंकि आज जो चल रहा है वो योगी मोदी के दम पर चल रहा है। आज नेताओं की दम पर नहीं चल रहा। आज जो निष्ठा है आज हम लोगों की या किसी की भी, वो योगी मोदी से है। आज उनके कारण हमारी संघ से, योगी मोदी से है। इसके बाद इसके कारण आज भी हम उतनी मेहनत करते हैं जो सन 75 में करते थे। हम लोग चक्कर नहीं लगा सकते आए हुए नेताओं का। इसके कारण हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाएगी, ना मिली। बात उन दिनों की है जब 1975 में विद्रेश गुप्ता, दीपक अग्रवाल, मुकुल माहेश्वरी, सुमन प्रकाश मिश्रा, अनिल शर्मा, हरेंद्र यादव, मोहनलाल अग्रवाल जैसे नेता भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। पार्टी की ओर से जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता था तो फर्श बिछाने से लेकर पोस्टर चिपकाने तक यही नेता सारी व्यवस्थाएं संभालते थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही नेता अपनी ही पार्टी में बेगानों की तरह नजर आते हैं। देखिए, कुनबा बढ़ता है, तरह तरह के लोग आते हैं जाते हैं। 75 में कुछ ही लोग हुआ करते थे। ब्रजेश मिश्रा, सीनान दीक्षित, राम मनोहर जी, दीपक अग्रवाल, सुमन मिश्रा, हरेंद्र यादव, जो आप इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। अनिल शर्मा जैसे लोग हुआ करते थे, रामोता जी हुआ करते थे। मुझे याद है सन 80 का चुनाव शिवभक्त सिंह चौहान और गौरीशंकर यादव का था। हमारी उम्र होगी 13-14 साल की। हम लोगों को उनके नेतृत्व में हम गिरोह चुनाव लड़ाने गए थे। उस समय लगता था कि हमारे 100-200 वोट निकलते थे तो अपनी जीत मानते थे, कार्यकर्ता की जीत मानते थे। कहते आज हमारे पिछले 80 निकले, आज हमारे 200 निकले। परंतु आज वो परिस्थितियां नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अन्य दलों से कौन कौन आया। वर्तमान नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता सपा से भाजपा में आए। पूर्व विधायक हरिओम यादव सपा से भाजपा में आए। पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव सपा से भाजपा में आए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव सपा से भाजपा में आए। रघुवर दयाल गुप्ता सपा से भाजपा में आए। राजीव गुप्ता सपा से भाजपा में आए। मनोरमा गुप्ता सपा से भाजपा में। दयाशंकर गुप्ता सपा से भाजपा में आए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू सपा से भाजपा में आए। अवधेश पाठक बसपा से भाजपा में आए। पूर्व विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी बसपा से भाजपा में आए। डॉक्टर राम कैलाश यादव सपा से भाजपा में आए। सुशील यादव सपा से भाजपा में आए। पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा सपा से भाजपा में आए। गोपाल सिंह आर्य कांग्रेस से भाजपा में आए। शिव नंदन उर्फ भोलू मिश्रा कांग्रेस से भाजपा में आए। अनिल धनगर सपा से भाजपा में आए। सुरेश वर्मा कांग्रेस से भाजपा में आए। यहाँ तक कि पूर्व जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह तो सपा, बसपा और कांग्रेस में रह चुके हैं। आज वो भी भाजपा के कट्टर नेता हैं।
जब कोई नेता अन्य दलों में होता है तब तो खराब होता है, और जैसे ही पार्टी में आया यानी कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो एकदम दूध का धड़ा हुआ हो जाता है। देखिए, ये हमारा संगठन और ऊपर के नेताओं की क्या कहते हैं, इनकी अपनी सोच है, परंतु उसके जो लोग आए हैं उनका भविष्य नहीं मालूम कब आएंगे कब जाएंगे। जैसे अभी आज से 2 साल पहले रामवीर सिंह जी भाजपा में आए, भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। उस समय जो उनको लग रहा था कि हमें भाजपा नुकसान करेगी और उनको लगा हो कि हम सपा आपकी यूपी में आएगी, और वो सपा में वापस चले गए। तो ये तो पार्टी की सोच है कि क्या सोचते उन्हें लेती है, क्या सोचते करती है आए हुए नेताओं को। आज का दौर ये है कि भाजपा में उन नेताओं को वरीयता दी जा रही है जो अन्य दलों से आए हैं। भाजपा ने कभी अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं किया। हम अगर भाजपा की विचारधारा की बात करें तो ये बेमानी होगी। भाजपा के धुरंधर नेताओं में शुमार विद्रेश गुप्ता का कहना है कि अब भाजपा वो भाजपा नहीं है। शिकोहाबाद में अब भाजपा पर सपा, बसपा और कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, क्योंकि अन्य दलों से आए राजनेता ही भाजपा की पतवार संभाल रहे हैं। अच्छा, इस समय बीजेपी में कितने लोग होंगे जो अन्य दलों से यहाँ आ गए? मेरे को तो 95% वही दिखते हैं, 5% लोग भी पुराने नहीं दिखते। ये पुराने लोग लगते, मैंने पहले भी बोला था एक बार, आज शुक्राबाद में जो 16-17 हज़ार वोट से विधानसभा हम जीते थे, इस बार 16-17 हज़ार वोट से हम हार के गए। कारण वोट नहीं कम हुआ भाजपा का, और वोट निकालने वाले कम हो गए। आज हवाई जहाज नेता हो गए, जय कार्य वाले नेता हो गए। कार्यकर्ता भी जो आए हैं वह भी पिछलक हुए, जो आए हुए लोगों के उन्हीं के साथ आएंगे। हो सकता है उनके साथ वापस चले जाएं। हमारी तो मजबूरी है भाजपा और संघ। अच्छा, इनकी कोई गारंटी है कि ये इसी दल में रहेंगे या अन्य दलों से आए हैं उसी दल में वापस हो अभी जाएंगे? थोड़ी देर पहले रामवीर सिंह जी का मैंने उदाहरण दिया जी। इससे आप एक विधायक और जिला पंचायत सदस्य जैसा जिस व्यक्ति को बना दिया वो भाजपा छोड़ के चला जाता है, तो गारंटी क्या है? मैं कहता हूँ 2024 में बहुत से नेता यहाँ नहीं दिखेंगे। अभी नगर पालिका के चुनाव में भी चाहे वो भाजपा के साथ हों, पर दिल से मुझे नहीं लगता बहुत से होंगे। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि किसी भी दल की कोई विचारधारा नहीं बची है, बल्कि सत्ता में बने रहना ही पार्टी की विचारधारा है। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नेता अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए सत्ता पक्ष का दामन थाम लेते हैं और फिर सत्ता बदलते ही अपने असली रूप में आते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भाजपा पर सपा, बसपा, कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। यानी कि आज जो स्थिति कांग्रेस की है वही स्थिति कुछ समय बाद भाजपा की होगी, क्योंकि जिस दिन मलाई चाटने वाले नेता अपने अपने दलों में लौट जाएंगे तो इसके बाद वही कार्यकर्ता काम आएंगे जिन्हें आज अनदेखा किया जा रहा है। देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी पर सपा, बसपा, कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, क्योंकि इस समय वर्तमान में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ता अन्य दलों से आकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार शिकोहाबाद से खत्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता मात्र उंगलियों पर गिने जाने वाले रह गए हैं। अन्य दलों से आए नेताओं की, कुछ लोगों की घोषणा तो मंच से हो चुकी है, लेकिन दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनकी कोई औपचारिक घोषणा भाजपा में नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो भाजपा का झंडा लिए हुए हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार।
एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।